हज़रत अली ने फरमाया, रोज़ सुबह 2 फरिश्ते घर पर क्यों आते हैं और वो आकर क्या करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा वाक़या जिस वाक़ये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन ही दुल्हन जो ससुराल में जानी थी वो कब्र में पहुंच गई। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे उन 15 घरों के बारे में जिन घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, तंगदस्ती ही तंगदस्ती आती है। ये 15 काम जिन घर में भी होते होंगे वहाँ हमेशा परेशानियाँ ही रहेगी। प्यारे दोस्तों सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, दिन के आगाज़ में सबसे पहले क्या होता है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, दिन का आगाज़ 2 फरिश्तों से होता है। एक फरिश्ता घर घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर घर जाकर इल्तिजा करता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, किस बात के लिए फरिश्ता दुआ करता है और किस बात के लिए इल्तिजा। तो हज़रत अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि सुबह से पहले 2 फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और घर घर जाकर देखते हैं जिस घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, अपने अजीज़ो अकारीब पर खर्च करता है, अपने घर वालों की ज़रूरतों को अपना फ़र्ज़ समझता है, तो एक फ़रिश्ता अल्लाह के दरबार में दुआ करता है कि ए अल्लाह, इसके हाथ को कभी तंग मत करना, इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना ताकि ये ऐसे ही अपने अजीज़ो अकारीब और घर वालों पर खर्च कर सके। और दूसरा फ़रिश्ता ढूंढता है कि कहीं कोई घर ऐसा तो नहीं जिस घर में कोई ऐसा शख्स हो कि वो अपने घर वालों पर अजीज़ो अकारीब पर माल खर्च नहीं करता हो, वो छुपा कर रखता हो, यानी अल्लाह की मखलूक पर खर्च नहीं करता हो। याद रखना, जब वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जो अपने माल को इकट्ठा करके इंसानों से छुपा कर रखता है, तो वो दूसरा फरिश्ता अल्लाह के दरबार में फरियाद करता है कि ए अल्लाह, इस बंदे से इस दौलत का सख्त हिसाब लेना और इस बंदे को दुनियावी दौलत से महरूम कर दे, क्योंकि ये अपनी दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता, अपने घर वालों और अजीज़ो अकारीब पर अपने माल को खर्च नहीं करता, महरूम रखता है। और यूँ अजीज़ो अकारीब पर खर्च करने वाला दुनिया में फराबानी और आखिरत में अजीम अजर पाता है। और जो दुनिया में अपना माल अपने अजीज़ो अकारीब पर खर्च नहीं करता, तो वो दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त अजाब देखता है। प्यारे दोस्तों अब हम आपको वो वाक़या सुनाते हैं जिस वाक़ये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन ही दुल्हन कब्र में पहुंच गई। दोस्तों ये वाक़या सऊदी अरब का है। एक लड़की की शादी थी, उसकी तैयारियां चल रही थी, दुल्हन को सजाया जा रहा था। इतनी देर में मस्जिद में अजान हुई और उसके बाद नमाज के बाद से ही लड़की के मेकअप की तैयारियां चलने लगी। उसको एक अच्छा सा लिबास पहनाया गया और दुल्हन का सारा मेकअप किया गया। इतनी देर में इशा की अजान हो गई। जैसे ही उस लड़की के कानों में अजान की आवाज़ आई तो उसने सोचा कि नमाज पढ़ लूँ और उठी, वज़ू करने के लिए जाने लगी। जैसे ही वो वज़ू करने के लिए चली तो उसकी माँ ने देखा और पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो। तो दुल्हन ने जवाब दिया कि अम्मी, मैं वज़ू करने के लिए जा रही हूँ, अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त हो रहा है। लड़की की माँ ने कहा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, नीचे सारे मेहमान बैठे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम वज़ू करोगी, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, तुम फिर अच्छी नहीं दिखोगी, सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। उस दुल्हन ने कहा कि अम्मी, लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, मुझे अपने रब को राज़ी करना है। इतना कहकर लड़की वज़ू के लिए चली गई। उसने वज़ू किया और नमाज के लिए जाने लगी। वज़ू करने से उसका सारा मेकअप उतर चुका था, लेकिन लड़की को इस बात की कोई भी फिक्र नहीं थी, उसे तो डर था अपने रब का। लड़की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और नमाज अदा करने लगी। जैसे ही उसने आखिरी सजदा किया तो वो उठ ना सकी
और सजदे में ही उस लड़की का इंतकाल हो गया। जब काफ़ी देर बाद भी दुल्हन नीचे नहीं पहुंची तो माँ को फिक्र हुई। वो कमरे में गई, देखा तो दुल्हन सजदे में है। काफ़ी देर के बाद भी जब वो सजदे से ना उठी तो माँ करीब जाकर उसे हिलाने लगी। जैसे ही देखा तो पता चला कि लड़की का इंतकाल हो गया है, तो वो माँ फूट फूट कर रोने लगी। प्यारे दोस्तों, ये जो प्यारा सा मैसेज है ये उन लड़के और लड़कियों के लिए है जो दुनिया में खूबसूरत बनने के लिए अपने रब को भूल चुके हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम की शहजादियों को खूबसूरत बनने के लिए किसी महंगे क्रीम और पाउडर की ज़रूरत नहीं, 5 वक्त के वज़ू का पानी ही काफ़ी है उनकी खूबसूरती के लिए। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 15 घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, तंगदस्ती ही तंगदस्ती आती है और परेशानियां आती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी कमाई तो बहुत है लेकिन फिर भी पैसा रुकता नहीं है, पैसे में बरकत नहीं होती, आपकी गरीबी दूर नहीं होती, अगर आप इन गलतियों में से एक भी गलती करते हो तो उसे फ़ौरन अपने से दूर कर दो। इंशाअल्लाह गरीबी आपके घर से दूर हो जाएगी, आसपास भी नहीं भटकेगी। घर में गरीबी आने की 15 निशानियाँ। नंबर 1, लेटते वक्त एक टांग को दूसरी टांग पर रखना। नंबर 2, टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना। नंबर 3, बॉटल को पूरा मुंह या पानी के मटके को मुंह लगाकर पानी पीना। नंबर 4, पेड़ के नीचे पेशाब करना। नंबर 5, टूटी हुई कंघी से बाल बनाना। नंबर 6, घर में कूड़ा करकट जमा करके रखना। नंबर 7, दांतों से नाखून को काटना। नंबर 8, फजर की नमाज नहीं पढ़ना। प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा गरीबी फजर की नमाज नहीं पढ़ने से आती है। अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उस घर में गरीबी का आना तय है। नंबर 9, झूठी कसम खाना। नंबर 10, उल्टे लेट कर सोना। नंबर 11, मेहमान के आने पर नाराज़ होना। नंबर 12, औरतों का खड़े खड़े बालों को संवारना। नंबर 13, गुसल खाने में पेशाब करना। नंबर 14, घर में बड़े लोगों को नीचे बैठाकर खुद ऊपर बैठना। और नंबर 15, उल्टे हाथ से खाना पीना करना। प्यारे दोस्तों, ये थे वो 15 काम जिनको करने से घर में गरीबी बनी रहती है और उस घर में गरीबी का आना तय होता है। तो आप अगर इन चीज़ों से बच गए तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में भी बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप हर बार की तरह अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।